हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित फिटनेस इंजीनियर। आज हम आपके साथ बात करेंगे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में जो बहुत सारे मिथ्स हैं, जो गलत धारणाएं लोगों के मन में बैठा रखी हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी हाइट रुक जाएगी। सेकंड, लेडीज को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, इससे वो पुरुष की तरह दिखने लगती हैं। थर्ड, सीनियर सिटीजन को वर्कआउट नहीं करना चाहिए, इससे उनकी हड्डियां टूट सकती हैं। फोर्थ, हम रनिंग करके फैट लॉस कर लेते हैं बहुत जल्दी और हमारा मसल लॉस हो सकता है रनिंग करने से। तो आज हम टोटल इन 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। लोगों को नहीं पता कि इनके पीछे साइंस क्या है, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें। आपके जो सारे कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में एक मिथ यह भी है कि वेट ट्रेनिंग करने से बच्चों की हाइट रुक जाती है या फिर लटकने से हाइट बढ़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कुछ भी बोल देते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती और आप मान लेते हो। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, कहीं पे भी ये नहीं पाया गया है कि वेट ट्रेनिंग का आपकी हाइट पर कोई इफेक्ट पड़ता है। वेट ट्रेनिंग से ना तो आपकी हाइट बढ़ती है और ना ही आपकी हाइट रुकती है। हाइट डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पर। आपकी मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इन सब के जेनेटिक्स कैसे हैं। सेकंड, डिपेंड करती है प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हॉर्मोन्स पर। आपके सामने मैं खुद एग्जांपल हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं लास्ट 8 से 10 साल से वर्कआउट और वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो भाई मैं भी 5 फीट का होता। वेट ट्रेनिंग के अपने अलग ही फायदे हैं, जैसे कि आपकी बोन्स स्ट्रोंग होती हैं, आपकी मसल स्ट्रोंग होती हैं। तो ये जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों को, आप कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग का हाइट से कोई भी वास्ता नहीं है। सेकंड मिथ हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में जो है वो यह है कि लेडीज को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, इससे वो मस्कुलर दिखने लगती हैं या फिर पुरुषों की तरह दिखने लगती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल डिपेंड ऑन देयर सेक्स हार्मोन्स, नॉट ऑन वर्कआउट, नॉट ऑन योर वेट ट्रेनिंग। फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और जो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही होता है जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। जो लेडीज आपको मस्कुलर दिखती हैं या बॉडी बिल्डर दिखती हैं, वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करती हैं। इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेट ट्रेनिंग करने से आप चाहकर भी कोई पुरुष महिला की तरह नहीं दिख सकता या कोई महिला पुरुष की तरह नहीं दिख सकती। वेट ट्रेनिंग करने के आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सेकंड, आप जो डेली घर के काम होते हैं आप वो इजीली कर पाओगे बिना थके हुए। थर्ड, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको नेचुरल बर्थ में हेल्प मिलेगी। फोर्थ, एक डिजीज होता है ओस्टियोपोरोसिस, जो मेंस के कंपैरिजन में वुमेन्स में ज़्यादा होता है। इसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और उनका ब्रेकडाउन का खतरा रहता है। इसलिए जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बोन्स भी स्ट्रोंग होती हैं, आपकी मसल भी स्ट्रोंग होती हैं। इसलिए आप बेफिक्र होके आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। आप पुरुषों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखोगे, आप गुड लुकिंग दिखोगे, अच्छी शेप आएगी। ठीक है, तो आप बेफिक्र होके वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। ये एक मिथ है जो कि गलत है। थर्ड मिथ हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में जो है वो यह है कि सीनियर सिटीजन को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है, मैं इसको भी डिनाई करता हूँ, क्योंकि 60 की एज के बाद उनका मसल लॉस बहुत तेजी से होता है और वेट ट्रेनिंग करके हम मसल को मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें बहुत हैवी वर्कआउट करना है, हम लाइट वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे फ्री वेट स्क्वाट हो गई, सिर्फ बारबल लेके स्क्वाट कर सकते हैं, और जैसे डेड लिफ्ट हो गई, बिल्कुल फ्री वेट। लेकिन वर्कआउट और वेट ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो हमारे बॉलीवुड में जैसे अक्षय सर हैं, आमिर सर हैं, उनको एंटी एजिंग एडवांटेज मिला हुआ है। एंटी एजिंग एडवांटेज क्या होता है?
कि वो वेट ट्रेनिंग करते हैं बूढ़े नहीं दिखते। जो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो एक अलग है और फिजिकल एज है जो जैसे वो उनकी अपीयरेंस है वो एक अलग दिखती है। ये उनको वेट ट्रेनिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन का ही फायदा मिला हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छे से अपने डेली रूटीन के कार्य कर पाए और भाई चल फिर सकें, अच्छे से घूम सकें, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकें, उनके साथ बैठ सकें। इसलिए उनको वेट ट्रेनिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत हमें है। इसलिए बड़ों को भी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हैवी वेट पे जाओ, लाइट वेट से करो, लेकिन वेट ट्रेनिंग जरूरी है। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिथ यह है कि रनिंग करने से फैट लॉस हो जाता है और रनिंग करने से मसल लॉस होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। रनिंग के और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो फैट लॉस के लिए और मसल लॉस के लिए बोलते हैं वो गलत है। फैट लॉस आपका होता है प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन लेने से। आपको कार्ब्स, शुगर इनटेक ये सब कम करना पड़ेगा। जो फैट लॉस की वीडियो मैंने बना रखी है आप वो पूरी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मसल लॉस होता है जब आप वेट ट्रेनिंग के दौरान प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो या आपको प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपका मसल लॉस होगा। वेट ट्रेनिंग के एंड रनिंग एंड कार्डियो के और अलग बहुत फायदे हैं। वेट ट्रेनिंग से आपको मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ बढ़ती है एंड कार्डियो और रनिंग से आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस एंड मस्कुलर एंडोरेंस में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियोस। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है या कुछ और भी मिथ्स आपके मन में है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। वेट ट्रेनिंग हर एज के लिए बेनिफिशियल है, आपको करनी चाहिए। इसलिए हमें अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।